जय गुरुदेव, जय माता जी की। आनंदमय कोश। गायत्री का 5वां मुख आनंदमय कोश है, जिस आवरण में पहुंचने पर आत्मा को परम आनंद मिलता है, जहां उसे शांति, सुविधा, स्थिरता, निश्चिंतता एवं अनुकूलता की स्थिति प्राप्त होती है, वही आनंदमय कोश है। गीता के दूसरे अध्याय में स्थिति प्रज्ञा की जो परिभाषा की गई है और समाधिस्थ के जो लक्षण बताए गए हैं, वे ही गुण कर्म स्वभाव आनंदमयी स्थिति में हो जाते हैं। आत्मिक परमार्थों की साधना में मनोयोग पूर्वक संलग्न होने के कारण सांसारिक आवश्यकताएं बहुत सीमित रह जाती हैं। उनकी पूर्ति में इसलिए बाधा नहीं आती कि साधक अपने शारीरिक और मानसिक स्वस्थता के द्वारा जीवन उपयोगी वस्तुओं को उचित मात्रा में आसानी से कमा सकता है। प्रकृति के परिवर्तन, विश्वव्यापी उतार चढ़ाव, कर्मों की गहन गति, प्रारब्ध भोग, वस्तुओं की नश्वरता, वैभव की चंचल चपलता आदि कारणों से जो उलझन भरी परिस्थितियां सामने आकर परेशान किया करती हैं, उन्हें देखकर वह हंस देता है। सोचता है कि प्रभु ने इस प्रकार में कैसी धूप छांव का, आंख मिचोली का खेल खड़ा कर दिया है। अभी खुशी तो अभी रंज, अभी वैभव तो अभी निर्धनता, अभी जवानी तो अभी बुढ़ापा, अभी जन्म तो अभी मृत्यु, अभी नमकीन तो अभी मिठाई। यह दुरंगी दुनिया कैसी विलक्षण है। दिन निकलते देर नहीं हुई कि रात की तैयारी होने लगी। रात को आई जरा सी देर हुई तो नव प्रभात का आयोजन होने लगा। वह तो यहाँ का आदि खेल है। बादल की छाया की तरह पल पल में धूप छा रहती है। मैं इन तितलियों के पीछे कहाँ दौड़ूं? मैं इन क्षण क्षण पर उठने वाली लहरों को कहाँ तक गिनूं? पल में रोने, पल में हंसने की बाल क्रीड़ा में क्यों करूं? आनंदमय कोश में पहुंचा हुआ जीव अपने पिछले 4 शरीरों, अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में कोश को भली प्रकार समझ लेता है। उनकी अपूर्णता और संसार की परिवर्तनशीलता दोनों के मिलने से ही एक विषैली गैस बन जाती है, जो जीवों को पाप तापों के काले धुएं से कलुषित कर देती है। यदि इन दोनों पक्षों के गुण दोषों को समझकर उन्हें अलग अलग रखा जाए, बारूद और अग्नि को इकट्ठा न होने दिया जाए, तो विस्फोट की कोई संभावना नहीं है। यह समझकर वह अपने दृष्टिकोण में दार्शनिकता, तात्विकता, वास्तविकता, सूक्ष्मदर्शिता को प्रधानता देता है। तदनुसार उसे सांसारिक समस्याएं बहुत हल्की और महत्वहीन मालूम पड़ती हैं। जिन बातों को लेकर साधारण मनुष्य बेतरह दुखी रहते हैं, उन स्थितियों को वह हल्के विनोद की तरह समझकर उपेक्षा में उड़ा देता है और आत्मिक भूमिका में अपना दृढ़ स्थान बनाकर संतोष और शांति का अनुभव करता है। गीता के दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण ने बताया कि स्थिति प्रज्ञा मनुष्य अपने भीतर की आत्म स्थिति में रमण करता है, सुख दुख में समान रहता है, न प्रिय से राग करता है, न अप्रिय से द्वेष करता है, इंद्रियों की इंद्रियों तक ही सीमित रहने देता है, उसका प्रभाव आत्मा पर नहीं होने देता। कछुआ जैसे अपने अमंगों को समेट कर अपने भीतर कर लेता है, वैसे ही अपनी कामनाओं और लालसाओं को संसार में न फैलाकर अपनी अंत भूमिका में ही समेट लेता है। जिसकी मानसिक स्थिति ऐसी होती है, उसे योगी, ब्रह्मभूत, जीवन मुक्त या समाधिस्थ कहते हैं। आनंदमय कोश की स्थिति पंचम भूमिका है। इसे समाधि अवस्था भी कहते हैं। समाधि अनेक प्रकार की है। काष्ठ समाधि, भाव समाधि, ध्यान समाधि, प्राण समाधि, सहज समाधि आदि 27 समाधियां बताई गई हैं। मूर्छा, नशा एवं क्लोरोफार्म आदि सूंघने से आई हुई समाधि को काष्ठ समाधि कहते हैं। किसी भावना का इतना अतिरेक हो कि मनुष्य की शारीरिक चेष्टाएं संज्ञा शून्य हो जाएं, उसे भाव समाधि कहते हैं। ध्यान में इतनी तन्मयता आ जाए कि उसे अदृश्य एवं निराकार सत्ता साकार दिखाई पड़ने लगे, उसे ध्यान समाधि कहते हैं। इष्ट देव के दर्शन जिन्हें होते हैं, उन्हें ध्यान समाधि की अवस्था में ऐसी चेतना आ जाती है कि यह अंतर उन्हें नहीं विदित होने पाता कि हम दिव्य नेत्रों से ध्यान कर रहे हैं या आंखों से स्पष्ट रूप से अमुक प्रतिमा को देख रहे हैं। प्राण समाधि ब्रह्मानंद प्राणों को एकत्रित करके की जाती है। हठ योगी इस समाधि द्वारा शरीर को बहुत समय तक मृत बनाकर भी जीवित रहते हैं। अपने आप को ब्रह्म में लीन होने का जिस अवस्था में बोध होता है, उसे ब्रह्म समाधि कहते हैं। इस प्रकार की 27 समाधियों से वर्तमान देश काल पात्र की स्थिति में सहज समाधि सुलभ और सुख साध्य है।
महात्मा कबीर ने सहज समाधि पर बड़ा बल दिया है। अपने अनुभव से उन्हें सहज समाधि को सर्वसुलभ देखकर अपने अनुयायियों को साधना के लिए प्रेरित किया है। उपयुक्त पद में सद्गुरु कबीर ने सहज समाधि की स्थिति का स्पष्टीकरण किया है। यह समाधि सहज है, सर्वसुलभ है, सर्वसाधारण की साधना शक्ति के भीतर है, इसलिए उसे सहज समाधि का नाम दिया है। हठ साधनाएं कठिन है, उनका अभ्यास करते हुए समाधि की स्थिति तक पहुंचना असाधारण कष्ट साध्य है। चिरकालीन तपस्या, षटकर्मों के श्रम साध्य साधन सब किसी के लिए सुलभ नहीं है। अनुभवी गुरु के सम्मुख रहकर विशेष सावधानी के साथ वे क्रियाएं साधनी पड़ती हैं। फिर यदि उनकी साधना खंडित की हो जाती है तो संकट भी सामने आ जाती है, जो योग भ्रष्ट लोगों के सामने कभी भयंकर रूप में आ खड़े होते हैं। कबीर जी के सहज योग को प्रधानता देते हैं। सहज योग का तात्पर्य है सिद्धांत में जीवन कर्तव्यपूर्ण कार्यक्रम, क्योंकि इंद्रिय भोगों, पार्श्विक वृत्तियों एवं काम, क्रोध, लोभ, मोह की तुच्छ इच्छाओं से प्रेरित होकर आमतौर से लोग अपना कार्यक्रम निर्धारित करते हैं और इसी कारण भांति भांति के कष्टों का अनुभव करते हैं। सहज समाधि असंख्य प्रकार की योग साधनाओं में से एक है। इसकी विशेषता यह है कि साधारण रीति के सांसारिक कार्य करते हुए साधना क्रम चलता है। इसी बात को यूं ही कहना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति जीवन के सामान्य सांसारिक कार्य, कर्तव्य, यज्ञ, धर्म, ईश्वरीय आज्ञा पालन की दृष्टि से करता है। भोजन करने में उसकी भावना रहती है प्रभु की एक पवित्र धरोहर शरीर को यथावत रखने के लिए भोजन किया जा रहा है। खाद्य पदार्थों का चुनाव करते समय शरीर की स्वस्थता उसका ध्येय रहती है। स्वादों के चटोरेपन के बारे में वह सोचता तक नहीं। कुटुंब का पालन पोषण करते समय वह परमात्मा की एक सुरमय वाटिका के माली की भांति सिंचन संवर्धन का ध्यान रखता है। कुटुंबियों को अपनी सम्मति नहीं मानता। जीविकापार्जन को ईश्वर प्रदत्त आवश्यकताओं की पूर्ति का एक पुनीत साधन मात्र समझता है। अमीर बनने के लिए जैसे भी बने वैसे धन संग्रह करने की तृष्णा उसे नहीं होती। बातचीत करना, चलना फिरना, खाना पीना, सोना जागना, जीविकोपार्जन, प्रेम द्वेष आदि सभी कार्यों को पूर्ण करने से पूर्व परमार्थ को, कर्तव्य को प्रधानता देते हुए करने से वे समस्त साधारण काम काज भी यज्ञ रूप हो जाते हैं। जब हर काम के मूल में कर्तव्य भावना की प्रधानता रहेगी तो उन कार्यों में पुण्य प्रमुख रहेगा। सद्बुद्धि से, सद्भाव से किए हुए कार्यों द्वारा अपने आप को और दूसरों को सुख शांति ही प्राप्त होती है। ऐसे सत्कार्य मुक्तिप्रद होते हैं, बंधन नहीं करते। सात्विकता, सद्भावना और लोक सेवा की पवित्र आकांक्षा के साथ जीवन संचालन करने पर कुछ दिन में वह नीति एवं कार्य प्रणाली पूर्णतः अभ्यस्त हो जाती है और जो चीज अभ्यास में आती है वह प्रिय लगने लगती है, उसमें रस आने लगता है। बुरे स्वाद की, खर्चीली, प्रत्यक्ष हानिकारक, दुसाच्य, नशीली चीजें, मदिरा, अफीम, तंबाकू आदि जब कुछ दिन के बाद प्रिय लगने लगते हैं तब उन्हें बहुत कष्ट उठाते हुए भी छोड़ते नहीं बनता। तब वह तामसी तत्व कालांतर के अभ्यास से इतने प्राण प्रिय हो जाते हैं तो कोई कारण नहीं कि सात्विक तत्व उससे अधिक प्रिय न हो सके। सात्विक सिद्धांत को जीवन आधार बना लेने से, उन्हीं के अनुरूप विचार और कार्य करने से आत्मा को सत्य तत्व में रमण करने का अभ्यास पड़ जाता है। यह अभ्यास जैसे जैसे परिपक्व होता है वैसे वैसे सहज योग का रसास्वादन होने लगता है, उसमें आनंद आने लगता है। जब अधिक दृढ़ता, श्रद्धा, विश्वास, उत्साह एवं साहस के साथ सत्परायणता में सिद्धांत संचालित जीवन में संलग्न रहता है तो वह उसकी स्थायी वृत्ति बन जाती है। उसे उसी में तन्मयता रहती है, एक दिव्य आवेश या छाया रहता है। उसकी मस्ती, प्रसन्नता, संतुष्टता असाधारण होती है। इस स्थिति को सहज योग की समाधि या सहज समाधि कहा जाता है। कबीर ने उसी समाधि का उपयुक्त पद में किया है कि वे कहते हैं, हे साधुओं, सहज समाधि श्रेष्ठ है। जिस दिन से गुरु की कृपा हुई है वह स्थिति प्राप्त हुई है, उस दिन से सूरत दूसरी
जगह नहीं गई, चित्त डावाडोल नहीं हुआ। मैं आंख मूंद कर, कान मूंद कर कोई हठ योगी की तरह काया की कष्टदायिनी साधना नहीं करता। मैं तो आंखें खोले रहता हूँ और हंस हंस कर परमात्मा की पुनीत कीर्ति का सुंदर रूप देखता हूँ। जो कहता है सो नाम जप है, जो सुनता हूँ सो सुमिरन है, जो खाता पीता हूँ सो पूजा है। घर और जंगल में एक सा देखता हूँ और अद्वैत का अभाव मिटाता हूँ। जहाँ जहाँ जाता हूँ सोई परिक्रमा, जो कुछ करता हूँ सोई सोई सेवा है। जब सोता हूँ तो वह मेरी दंडवत है। मैं एक को छोड़कर अन्य देव को नहीं पूजता। मन की मलिन वासना छोड़कर निरंतर शब्द में अंतःकरण की ईश्वरीय वाणी सुनने में रत रहता हूँ। ऐसी तारी लगी है कि निष्ठा जमी है कि उठते बैठते वह कभी नहीं बिसरती। कबीर कहते हैं कि मेरी यह उन्मानी हर्ष शोक से रहित स्थिति है जिसे प्रकट करके गाया है। दुख सुख से परे जो एक परम सुख है, मैं उसी में समाया रहता हूँ। यह सहज समाधि उन्हें प्राप्त होती है जो शब्द में रत रहते हैं। भोग एवं तृष्णा की शुद्ध वृत्तियों का परित्याग करके जो अंतःकरण में प्रतिक्षण ध्वनित होने वाले ईश्वरीय शब्दों को सुनते हैं, सत्य की दिशा में चलने की ओर देवी संकेतों को देखते हैं और उन्हीं को जीवन नीति बनाते हैं, वे शब्द रत सहज योगी उस परम आनंद की सहज समाधि में सुख को प्राप्त होते हैं। क्योंकि उनका उद्देश्य ऊंचा रहता है, देवी प्रेरणा पर निर्भर रहता है, इसलिए उनके समस्त कार्य पुण्य रूप बन जाते हैं। जैसे खांड से बने खिलौने आकृति में कैसे ही क्यों न होंगे मीठे हों, इसी प्रकार की सद्भावना और उद्देश्य परायणता के साथ किए हुए काम वह आकृति में कैसे ही क्यों न दिखाई देते होंगे वे यज्ञ रूप में ही पुण्य में ही। सत्य परायण व्यक्तियों के संपूर्ण कार्य, छोटे से छोटे कार्य, जहाँ तक कि चलना, सोना, खाना, देखना तक ईश्वर आराधना बन जाते हैं। सवलभ प्रयास से समाधि का शाश्वत सुख उपलब्ध करने की इच्छा रखने वाले अध्यात्म मार्ग के पथिकों को चाहिए कि वे जीवन को दृष्टिकोण उच्च उद्देश्यों पर अवलंबित करें, दैनिक कार्यक्रम का सैद्धांतिक दृष्टि से निर्णय करें, भोग से ऊंचे उठकर योग में आस्था का आरोपण करें। इस दिशा में जो जितनी प्रगति करेगा उसे उतने ही अंशों में समाधि के लोकोत्तर सुख का रसास्वादन होता रहेगा। आनंदमय कोश की साधना में आनंद का स्वादन होता है। इस प्रकार की आनंदमयी साधनाओं में ये 3 प्रमुख साधनाएं नीचे दी जाती हैं। सहज समाधि की भांति यह 3 महासाधनाएं भी बड़ी महत्वपूर्ण हैं, साथ ही इनका सुगमता से भी आसंग है। जय गुरुदेव।